प्रोग्राम हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका खैर मकदम है। चलिए जानते हैं आज के खुसूसी रिपोर्ट। बेदाग जिल्द के 5 उसूल। शायद आप मेकअप के जरिए अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक जिल्द को चमकदार और बेदाग बना सकती हैं। ताहम इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर औरत जिल्द को फितरी तौर पर अच्छी और खूबसूरत बनाने के ख्वाहां होती है, लेकिन फितरी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल बातों पर अमल करके आप फितरी तौर पर एक चमकदार, बेदाग और खूबसूरत जिल्द हासिल कर सकती हैं। जाने टाइप अपनी जिल्द की कि अपनी जिल्द का टाइप कौन सा है। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले चेहरे की जिल्द और साख्त का अंदाजा लगाना जरूरी है, ताकि जिल्द की साख्त के मुताबिक इसी किस्म के मेकअप को तरजीह दी जा सके, वरना एक मसनूई किस्म का तासुर उभरता है और जिल्द इन्फेक्शन का शिकार भी हो सकती है। मुतजाद मेकअप या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जिल्द को खराब करने का बास बनता है। सबसे अहम बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि आपकी जिल्द को क्या टाइप है। क्या आपकी जिल्द खुश्क है, हसास है, ऑयली है, या इन सब में कॉम्बिनेशन है। आपको कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, या जिल्द के लिए आपको रोजाना की बुनियाद पर क्या क्या करना चाहिए। ये सब आप मौसर और बेहतर तौर पर इस वक्त कर पाएंगे और आपकी मेहनत नतीजा खेज रहेगी जब आपको अपनी स्किन टाइप का इल्म होगा। मसलन अगर आपकी जिल्द ऑयली है तो ऐसी जिल्द पर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर सूदमंद साबित नहीं होगा। ताहम खुश्क जिल्द पर इनका असर सबसे बेहतरीन देखा जाता है। खुश्क जिल्द पर मेकअप के लिए पहले जिल्द को नमी फराहम करना बेहद जरूरी है, ताकि मेकअप मुतवाजन नजर आए। जिल्द को नम न करने की सूरत में चेहरे पर धब्बे पड़ जाते हैं। अगर आपकी जिल्द बेहद खुश्क है तो आप नमी के साथ साथ मेकअप में ऑयली बेस या फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हसास जिल्द रखने वाले खवातीन मेकअप के मामले में एहतियात बरतें। चिकने फाउंडेशन को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जबकि खुश्क फाउंडेशन या खुश्क बेस का इस्तेमाल इनके जिल्द के लिए मुनासिब रहता है। दुरुस्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल। जब एक बार आप अपनी जिल्द के टाइप के बारे में जान लेंगे तो इसके बाद ही आप अपनी जिल्द के लिए दुरुस्त प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इस बात पर भी तवज्जो देने की जरूरत है कि आपकी जिल्द को हर मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। गर्मियों के मौसम में आपकी जिल्द को अलग तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, जबकि सर्दियों के मौसम में आपकी जिल्द को कुछ और तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। अगर आपकी जिल्द हसास नहीं है तो आपको हर मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और इस सिलसिले में तजुर्बात करने में कोई हर्ज नहीं है। क्लींजिंग करें। अच्छी जिल्द के लिए क्लींजिंग को बुनियादी हैसियत हासिल है। क्लींजिंग जिल्द की हिफाजत का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे गिर्दो गुबार और मेकअप की सफाई आसानी से होती है। इस तरह जिल्द को बेहतर अंदाज में ऑक्सीजन हासिल होता है और जिल्द की नमी बरकरार रहती है। जिल्द के लिए क्लींजिंग एक ऐसा अमल है जो आपको हमेशा और बाकायदगी से करना चाहिए। याद रखें, आपको रोजाना 2 बार अपने जिल्द की क्लींजिंग जरूर करनी चाहिए। क्लींजिंग से आपकी जिल्द मिट्टी, मैल, कालक, हर तरह की आलूदगी से साफ होता है। अगर आप क्लींजिंग नहीं करेंगे तो जिल्द पर ब्लैकहेड्स, दाने और एक्नी निकल आएंगे। इस तरह आपका बेदाग जिल्द हासिल करने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। सुबह और रात में क्लीनर्स का इस्तेमाल आपकी रोजमर्रा की आदत में शामिल होना चाहिए। टोनिंग करें। जिल्द की क्लींजिंग के मरहले का आखिरी हिस्सा जिल्द की टोनिंग करना होता है। टोनिंग 2 तरह में से काम आती है। पहला ये कि जो मसाम की सफाई क्लींजिंग से रह जाती है वो टोनिंग इनकी सफाई का भी काम करती है। इसके अलावा क्लींजिंग की जो जर्रात जिल्द में रह जाते हैं इनकी भी टोनिंग के जरिए सफाई सतह पीएच हो जाती है। टोनिंग से आपकी जिल्द की सतह बहाल हो जाती है, जबकि तो फिर आपकी जिल्द रेशे पैदा नहीं होंगे। मॉइस्चराइजिंग की अहमियत। अपनी जिल्द को कभी खुश्क ना होने दें। अपनी जिल्द को कम से कम इस हद तक हर वक्त मॉइस्चराइज करें जिल्द डिहाइड्रेशन महसूस ना करें। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी जिल्द की टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर रही हैं
تاکہ آپ کی جلد صحت مند رہے۔ موئسچرائزنگ کو کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہ آپ کی جلد کو تر و تازہ اور بحال رکھنے میں معاون رہتی ہے۔ پانی کی کمی جلد کو بھی متاثر کرتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے جلد خشک اور بدرنگ ہو جاتی ہے۔ آپ دن بھر پانی کی زیادہ مقدار پی کر اپنے جلد کو نرم، ملائم اور تر و تازہ بنا سکتی ہیں۔